ओम शांति। आज लोगों की बातों का हमें बहुत बुरा लग जाता है। कई बार हमारे जीवन में वो बातें दर्द के रूप में भी बन जाती हैं। लोगों की बातों का बुरा लगना मीन्स हम लोगों की बातों को अपने अंदर ले रहे हैं। पहली बात है कि जब उन्होंने आपको कोई भी बात बोली, भले वो बुरी थी, आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं थी, पहली बात है आपने ली ही क्यों? वो सामने वाले व्यक्ति ने अपने मन को हल्का किया आपको बुरी बात बोल करके, लेकिन जब आपने वही बात अपने जीवन में धारण की तो हमने ब्लेम उसको दिया। तो यहाँ पर ब्लेम आपको खुद को देना चाहिए था कि मैंने उसकी बात को क्यों अंदर ले लिया, क्यों दर्द में लेकर आया, क्यों मैंने दुख फील किया। उसका काम था बोलना और मेरा काम था इग्नोर करना। अगर किसी व्यक्ति की बात आपको अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति आपको अच्छी सलाह दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपकी हर प्रकार की चीज़ को समझेगा। आज कई बार हम देखते हैं कि लोगों के बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, समझने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है। घर में 4 सदस्य हैं, चारों के सोचने का तरीका अलग अलग है। उसमें से कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं। अब सोचिए, वो तो एक फैमिली मेंबर हैं। जब फैमिली मेंबर ही एक दो को दुख देने में या एक दो को पीड़ा देने में कहीं ना कहीं कोई बातें बोल जाते हैं, तो सोचिए कि जब हम वो चीज़ों को, दर्द को, पीड़ा को, दुख को, अशांति को अपने पास लेकर आते तो क्या फील होगा। सामने वाले के अंदर दर्द था, उसने सोचा कि मैं ये बातें बोलकर अपना दर्द कम कर लूँ, तो उसने दर्द भरी बातें आपके साथ बोल दी या आपको बोल दी। अब सोचिए कि उसने जब दर्द भरी बातें आपको बोली तो आपके पास ऐसा भंडार होना चाहिए जो आप उसकी दर्द भरी बातों को भगवान तक भेज सकें, क्योंकि लोगों का काम था बोलना। और कई बार हम लोगों की बातों को अपने अंदर इतना मन में लगा लेते हैं जो कई बार हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अपने जीवन में कुछ हासिल करना हो उसको भी छोड़ देते हैं। और कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को कोशिश करते हैं पाने की, वो नहीं पाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको कोई गलत बात बोल दी है। किसी ने अगर आपको कोई गलत बात बोली भी है तो वो उसका माइंडसेट है। लेकिन मुझे क्या करना था? मुझे उस बात को सुधारना था। मुझे उस बात को पकड़ने के लिए नहीं कहा गया था, मुझे उस बात को सुधारने के लिए कहा गया था। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उस बात को पकड़ लिया और अपने अंदर दर्द, दुख, पीड़ा, चिंता बढ़ाता गया। लेकिन उससे फ़ायदा मेरा नहीं हुआ, कुछ भी मेरा लॉस ही हुआ। एक तो मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई, दूसरा मैं जो करने की कोशिश कर रहा था वो भी इम्यूनिटी कम हो गई, और तीसरा है कि अगर मुझे कुछ लेना था या कुछ अचीव करना था, मैं नहीं कर पाया। आज जीवन में आज हम लोगों की बातों को इतना अंदर क्यों ले रहे हैं? अगर आप देखें, अगर लोगों की बातों को अंदर ले रहे हैं तो फिर तो हम टीवी में भी बहुत कुछ सुन रहे हैं, टीवी में भी हम बहुत सारे लोगों की बातों को ले रहे हैं। तो जब टीवी में भी आप बहुत सारे लोगों की बातों को सुनते हैं, वो आपको असर नहीं देती, तो फिर आपको ये सामने वाले दुनियावी लोगों की बातों का असर क्यों हो जाता है? आप टीवी में जब सीरियल देखते, फिल्म देखते हैं, तो उस समय भी वही लोग हैं, लेकिन जब सामने आपके किसी ने आपको कोई गाली निकाल दी, टीवी में भी वो गाली निकाल रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो टीवी में है और ये सामने है। इसीलिए भगवान हमें हमेशा कहते हैं कि लोगों को बातों को पकड़ने से अच्छा है आप उन्हें छोड़ दो, क्योंकि बातें आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर करेंगी। और जब तक आप लोगों की बातों को पकड़ कर रखेंगे, हमेशा आप ना तो सफल हो पाएंगे और ना जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। अगर आपने लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख लिया तो हमेशा आपकी जीत निश्चित है। कहते हैं ना, सफल व्यक्ति वही होता है जो किसी को ना देखे। और अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा।
पहली बात यह है कि हम लोगों की बातों को जब दिल के अंदर बसा लेते हैं, कई बार वो नेगेटिव बातें होती हैं, हमारे काम की नहीं होती हैं, हम फिर भी ले लेते हैं। जब आप किसी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाते आप अपना पसंद का सामान लेने जा रहे हैं, आपने पसंदीदा सामान दुकान वाले को बोला, लेकिन दुकान वाले ने कहा कि आपकी पसंद थोड़ी ख़राब है, मैं अपनी पसंद का देता हूँ, क्या आप ले लेंगे? जब आप अपनी पसंद की चीज़ अपनी पसंद से लेना चाहते हैं, दूसरे की पसंद आपकी पसंद नहीं बन सकती, तो फिर बातें क्यों आपकी पसंद की हो रही हैं? क्योंकि वो भी तो सामने वाले की पसंद थी वो बातें। लेकिन जब आपको वो पसंद नहीं है तो आप क्यों ले रहे हैं? उससे पहली बात है कि हम सुबह उठे, किसी ने फ़ोन किया या फ़ोन पे आपको कोई बातें सुना दी, हम कहते हैं आज सारा दिन मेरा मूड ख़राब, सारा दिन हमारी ये चीज़ें। पहली बात ये है, कई बार हमें कोई अच्छी शिक्षा भी देता है, हम उसे भी गलत फील कर लेते हैं, और कोई आपको बुरी शिक्षा देता है तो उसको भी हम जॉइंट कर देते हैं। अगर कोई आपको सही रास्ता बता रहा है लेकिन आपको वो वहाँ गलत लग रहा है, तो उसके लिए पहले आप ये चॉइस करें कि उस रास्ते पे मुझे देखना है, क्योंकि चलना तो मुझे है, तो मुझे देखना है कि उसमें कांटे कितने हैं, दर्द कितना है या दुख कितना है। जब मुझे ये पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा रास्ता भी अलग, मेरी बातें भी अलग हो जाएंगी। क्योंकि हमें पहले ये समझना है कि हम अपने जीवन में जो अचीव करने के लिए आए हैं, क्या वो अचीव कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया की बातें आपको कुछ अचीव नहीं करने देंगी, और कई बार ऐसे भी कोई लोग होते हैं जो आपको अचीवमेंट दिलाते भी हैं। कईयों की ऐसी ऐसी बातें जो आपके जीवन के ट्रैक को सही तरीके की दिशा देती हैं, और उन दिशाओं से हम अपने जीवन को निर्धारित करते हैं। आज आपने देखा होगा, जब हम लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति आपको उसी लाइफ के अकॉर्डिंग आपको कुछ बातें समझाता है, मोटिवेट करता है, तो हम क्या कहते हैं, अगर मैंने इस की बात ना सुनी होती तो शायद आज मैं इन चीज़ों से ना उबर पाता, अगर मैं इन लोगों की बातों में ना चलता तो शायद आज मैं बदल नहीं पाता। तो कई लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए भी हैं और कुछ लोग आपको गिराने वाले भी हैं, लेकिन हाथ आपको किसका पकड़ना है? जो आपको आगे बढ़ाए। अब आगे कौन बढ़ाएगा? जो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी वो स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा है, आपकी वो सोच के लेवल को मजबूत कर रहा है, आपके अंदर की पावर को मजबूत कर रहा है कि आप और पावर बनो। मेरे से भी ज़्यादा लोग आपको बातें सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आप अपनी विल पावर को बढ़ाओ, तो फिर आपको लोगों की बातों का कोई भी असर नहीं होगा, और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो ज़रूर हासिल कर पाएंगे। ओम शांति।